सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा संडे स्पेशल डायबिटीज और हाइपरटेंशन पर स्पेशल योगा क्लास है। आज की हम इसकी शुरुआत करते हैं अथा योगानुशासनम। आज के योग की हम शुरुआत करते हैं स्थिर सुखासनम। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए। हाथों में ध्यान मुद्रा, पेट सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें कोमलता के साथ में बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओम का जाप करेंगे। शुरुआत कीजिए। ओम। धीरे धीरे करके अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आज के योगा अभ्यास की शुरुआत करते हैं। हमारा स्पेशल योगा है डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए। शुरुआत करते हैं आज के वार्मिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट करेंगे हम पैर को लिफ्ट करेंगे। दोनों हाथ कमर पर, पैर को लिफ्ट कीजिए, अपने छाती तक लेके जाइए, नीचे रखिए। पैर पूरे लिफ्ट करने हैं। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने की तरफ, चेयर पोजीशन। धीरे धीरे जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरह बैठेंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट, अगेन सॉरी, रिपीट करेंगे। जैसे दोहराएंगे, चेयर पोजीशन, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। एक बार फिर से, दोनों हाथ सामने, चेयर पोजीशन ले लीजिए, बैठिए। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट, अगला करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप ले लीजिए, कम से कम 1 फीट का। राइट हैंड को ऊपर करते हुए अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए, साइड बेंडिंग। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। दूसरे साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। एक बार फिर से दोहराएंगे। राइट हैंड ऊपर, अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस। दूसरे साइड से कर लेंगे।
लेफ्ट हैंड ऊपर, अपने राइट साइड में बेंड, 1 2 3 4 5, वापस। नेक्स्ट कोणासन, दोनों हाथों को कंधे के पैरेलल में उठा लीजिए, फ्रंट साइड बेंड करते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा टच करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। दूसरे साइड से कर लेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर की तरफ, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। अब जल्दी जल्दी कर लेंगे हम कोणासन, 10 टाइम्स करेंगे। शुरुआत करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जंप लगा के अपने स्थान पे वापस, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए बॉडी को। नेक्स्ट अगला करेंगे हम ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, इंटरलॉक कीजिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पंजे पे खड़े हो जाएंगे, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए, फोल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, बॉडी को पूरी तरह से पुल कीजिए ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5, वापस। दोनों पैरों में गैप ले लेंगे, ताड़ासन, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ हाथ और अपने राइट साइड में बेंड कीजिए, अपने राइट साइड में बेंड कीजिए, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। दूसरे साइड से कर लेंगे, लेफ्ट साइड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। एक बार फिर से दोहराएंगे, अपने राइट साइड में बेंडिंग, 1 2 3 4 5, वापस। दूसरे साइड से कर लेंगे, लेफ्ट साइड बेंड, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे लगा ले देंगे, सर के पीछे कलाई पकड़ लेंगे, अब पुल करेंगे, राइट हैंड से पुल कीजिए राइट साइड में, लेफ्ट हैंड को पुल करें, 5 सेकंड होल्ड करें, वापस। दूसरे साइड से पुल कीजिए लेफ्ट हैंड से, वापस। एक बार फिर से दोहराएंगे, राइट साइड पुलिंग, वापस, लेफ्ट साइड पुलिंग, वापस। धीरे धीरे करके हैंड्स डाउन, दोनों पैरों को जंप लगा के पास में मिला लीजिए। नेक्स्ट अगला करेंगे वृक्षासन, ट्री पोस्चर। अपने लेफ्ट लेग को स्टील कीजिए, राइट लेग को ऊपर उठाना है, अपने मूलाधार चक्र के पास में लगा लीजिए, धीरे धीरे करते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए, आंखों को किसी एक पॉइंट पे स्थिर कीजिए, वृक्षासन, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस।
दूसरे पैर से कर लेंगे। राइट लेग को स्थिर कीजिए, लेफ्ट लेग को ऊपर लगाइए मूलाधार चक्र के पास में, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम मुद्रा में बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए, फोल्ड करिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। ये हमने किया वार्मिंग एक्सरसाइज। जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो हम शुरुआत वार्मिंग एक्सरसाइज से करते हैं, इतने तो कम से कम हमें करके लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी किसी भी आसन प्राणायाम को करने के लिए टोन अप हो जाए, तैयार हो जाए। आज का हमारा जो डे है वो हम स्पेशल योगा डे को लेके चलते हैं, जिसमें हम आज जो चर्चा करेंगे या जिनके ऊपर हम वर्क करेंगे वो है डायबिटीज और बीपी। शुरुआत करेंगे हम डायबिटीज के ऊपर से। धीरे धीरे करके हम बैठ जाएंगे कुकड़ू पोजीशन में। जो नए साधक होंगे हो सकता है उनको उस पोजीशन के बारे में ना पता हो। इसको कुकड़ू पोजीशन कहते हैं। उषापान वाली स्थिति है जिसके अंदर सुबह में वार्म वाटर पीते हैं। कोशिश करें आधे से 1 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि रात में जो हमें पानी की कमी हो जाती है शरीर में, उस कमी को पूरी करने के लिए हम सुबह में जो पहली बार पानी पीते हैं सुबह में उठते से वो ज्यादा क्वांटिटी में पीते हैं। उसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसी में हम घुटने को चला लेंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख लेंगे और धीरे धीरे राइट घुटने को लेफ्ट से टच करेंगे। वापस लेफ्ट घुटना राइट पंजा, वापस एक बार फिर से राइट घुटना टच करेंगे, वापस दूसरी साइड से भी, वापस। धीरे धीरे करके पैरों को फैला लेंगे, दंडासन में। लंबी गहरी सांस ले लीजिए और अपने सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए। तो जो चीज मैं बता रहा था तुम्हें, डायबिटीज के ऊपर हम बात कर रहे थे। डायबिटीज सिंपल सी शुगर की बीमारी आम है, दोनों चीजें ही आम है। बीपी और डायबिटीज, इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि ज्यादा प्रमाण में लोगों में पाई जाती है, आजकल कॉमन हो गई है, इसलिए हम इसको सीरियसली नहीं लेते। जो चीजें आम हो जाती है वो सीरियसनेस से दूर हो जाती है। चाहे वो किसी भी चीज की सरप्लस से हम काउंट कर सकते, जो भी चीजें हमें ज्यादा या आसानी से मिल जाती है उसके ऊपर हम कम कर सकते, चाहे वो बीमारी हो या कोई अच्छी चीज हो। निसर्ग में, अपने नेचर में ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन हम फ्रीली लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सांस ठीक तरीके से नहीं लेते हैं। हमें वो सीखना पड़ता है कि सांस कैसे ली जाए और कैसे छोड़ी जाए। तो इसी तरह ये हमारी डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है। तो इसके ऊपर अब कैसे होती, क्या होती है, उसके ऊपर चर्चा करने के बजाय हम सीधे इसके ऊपर वर्क करेंगे कि हमें इसे कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो इसके लिए मैं कुछ आसन प्राणायाम बताऊंगा ताकि हम सब उसको चीजों को सीख सके और समझ सके और हम अपने डायबिटीज को हमें कंट्रोल करना है। पैरों को घुमाते रहिए, दोनों पैरों में गैप लेके पैर अंदर बाहर, दोनों पैरों को पास में घुटने प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। ध्यान हमारा घुटनों पे रहे ताकि हम प्रेस होते हुए घुटने देखे फोर्स कितना लगा रहे हो समझ में आ जाएगा। फोर्स लगाए, छोड़े, रिलीज करें। नेक्स्ट, मुट्ठी बांध के दोनों घुटनों के बीच में प्रेस एंड रिलीज।
नेक्स्ट पैरों को डालेंगे, दोनों पैरों को एक साथ। डायबिटीज जब भी किसी को होती है तो डॉक्टर सलाह देता है, या हर कोई सलाह दे देता है कि भाई चीनी कम कर दो, डायबिटीज हो गया है। पैनक्रियाज में जो इंसुलिन की मात्रा होती है वो गड़बड़ हो रही है, तो उसकी वजह से आप चीनी कम कर दो, मिठाई कम कर दो, और हम उसी चीज को फॉलो करते हुए चीजें उस तरह की चीजें कर देते हैं। चीजों को नॉर्मल लेते हैं, लेकिन हम चीजों को करना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे करके वज्रासन में आ जाएंगे। तो ये जो मैं आसन प्राणायाम बता रहा हूँ आपको डायबिटीज के लिए, ये जरूरी नहीं है कि जिन्हें डायबिटीज है वो ही करें। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी साधक को डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम ना हो, तो ये प्राणायाम करते रहे, आसन प्राणायाम, और उसके साथ में चीजें इस तरह करें कि हमें ये चीजें कभी हो ही ना। किसी भी चीज को सीरियसली लेना ही हम उससे बचने के तरीके ये अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब पानी की प्यास लगे तो कुआं खोले, हम पहले से तैयार रहे हर चीज को लेकर। तो डायबिटीज के लिए जो बैठने वाले आसन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो है मंडूकासन। हम वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों की मुट्ठी बांध के अंगूठे अंदर पोजीशन, हाथों की पोजीशन इस तरह लगा लेंगे दोनों हाथों मुट्ठियों को, और ये पोजीशन अपने नाभि के पास में लगा लीजिए। पेट को थोड़ा सा हिला लीजिए ताकि आप मुट्ठी की पोजीशन अपने पेट के पास में स्थिर कर लेंगे। पेट को दबा लेंगे, थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, मंडूकासन। सामने की तरफ देखेंगे, होल्ड करें इसके अंदर 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस। नॉर्मल में जो मैं मंडूकासन करवाता हूँ वो इसी तरह करवाता हूँ। अब हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज में हम ये कोशिश करें कि जो हम नीचे लेके जा रहे हैं अपने आप को, उसमें अपना समय बढ़ाना है। जो काउंटिंग में 5 तक की करता हूँ, इसको धीरे धीरे करके आप 15 काउंटिंग तक आप नीचे होल्ड कीजिए। इसमें हो सकता है कि जब आप नीचे लेके जाओ अपने आप को, तो मैं आपको सांस रोकने की बताता हूँ। यदि हम सांस रोकते भी नहीं तो धीरे धीरे आप सांस ले सकते हैं, लंबे समय तक मंडूकासन की पोजीशन में रुक सकते हो। एक तरीका तो ये है कि हमें ज्यादा समय तक मंडूकासन की पोजीशन में रहना है, और दूसरा इसको बार बार करना है। बार बार करना है मतलब जो मैं एक चक्र करवाता मंडूकासन का, तो इस मंडूकासन को हमें कम से कम 5 चक्र, और 5 चक्र से बढ़ाते हुए 10 चक्र हमें करना पड़ेगा। मंडूकासन, अभी जो भी चीज मैं बता रहा हूँ इसके लिए, उसमें सबसे इफेक्टिव मंडूकासन है। एक बार फिर से करेंगे, हम हाथ लगा लेंगे नाभि के पास में, सामने की तरफ झुकेंगे, मंडूकासन, सामने की तरफ देखेंगे। ये हमारी मंडूकासन की पोजीशन है। इसी पोजीशन में हमें ज्यादा से ज्यादा समय रहना है। यहाँ पर योगाभ्यास करवा रहे हैं, समय लिमिटेड है, इसलिए केवल 5 ही काउंटिंग से करवा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, वापस। इसी का सेकंड वेरिएशन, हथेली पर हथेली रख लेंगे, अंगूठे बाहर निकले हुए रहेंगे, अंगूठे से अंगूठा टच कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। सेकंड वेरिएशन मंडूकासन, सामने की तरफ देखेंगे, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस।
मंडूकासन हमारे पैनक्रियास को एक्टिव करता है, इंसुलेशन की मात्रा सही करने में मदद करता है। डायबिटीज के लिए इन्हीं चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। हाथों को साइड में कर लेंगे। सेकंड आसन करेंगे हम शशकासन। ये सारी चीजें मैं डायबिटीज के लिए बता रहा हूँ। पहला होगा मंडूकासन, सेकंड होगा शशकासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। शशकासन, अपने फोrehead को जमीन से टच कर लीजिए, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। पैरों को खोल लेंगे, पैरों को फैला लीजिए, पैरों को थोड़ा सा हिला लीजिए। तीसरा नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे भाई अब जो वज्रासन है, वज्रासन में हम नहीं बैठ सकते। वज्रासन में हमें बैठने में दिक्कत है, हम पैरों को फोल्ड नहीं कर सकते या वज्रासन की पोजीशन में नहीं बैठ सकते। तो उनके लिए भी बता रहा हूँ, जैसे नहीं बैठ सकते तो पद्मासन लगा लीजिए। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो शुद्धासन सिंहासन लगा लीजिए। जिस भी आसन में हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उस आसन को लगा लीजिए। वैसे इफेक्टिव पद्मासन रहेगा क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं डायबिटीज के लिए। दोनों हाथों को पेट के पास में लगा लीजिए, हथेली पर हथेली, और सामने की तरफ झुकेंगे जैसे हम शशकासन में झुकते हैं। फोrehead को जमीन से लगा लेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। धीरे धीरे पैरों को खोल लेंगे। नेक्स्ट अगला करेंगे हम वक्रासन। राइट फोल्ड को फोल्ड कर लीजिए, राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड सामने की तरफ से उठता हुआ घुटने से, लेफ्ट घुटने से टच करेंगे। अब पीछे की तरफ देखेंगे। वक्रासन, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। पैरों को फैला लेंगे, दूसरे साइड से भी कर लेंगे। लेफ्ट हैंड को फोल्ड करें, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, राइट हैंड को घुमाते हुए राइट पैर के घुटने को टच करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। यह भी जो आसन बताया मैंने वक्रासन, ये हमारे डायबिटीज के लिए ही है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आसन 1 2 3 4 जो चल रहे हैं हमारे, ये सारे डायबिटीज के लिए चल रहे हैं, जो हमारे पैनक्रियास के लिए इम्पोर्टेंट है। पैनक्रियास को कंट्रोल करना, तो उससे इंसुलिन की मात्रा कंट्रोल होगी, तो डायबिटीज में वो फायदा देगा। इसी में हम नेक्स्ट करेंगे अर्धमत्स्यंदासन। राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए, राइट हैंड को घुमाते हुए टच करेंगे। पीछे का हाथ जो जमीन से टिका हुआ रहता है वो पीछे की तरफ पीठ पे लगा लीजिए, पीछे की तरफ देखेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। अर्धमत्स्यंदासन। दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर लेंगे, राइट हैंड को घुमाते हुए लेके जाएंगे, पीछे के हाथ को पीठ के पीछे लेके जाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे।
होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, यदि ये आप आसन आसन हो जाता है तो पैर को यहां से उठा के इस तरफ रख लीजिए। तो अपने नहीं, पैर को, राइट पैर को फोल्ड कीजिए। राइट पैर को फोल्ड करने के बाद में लेफ्ट पैर को इस तरफ लगाएंगे, घुटने की इस तरफ लगाएंगे, और राइट हैंड को उठाते हुए घुटने से टच करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, ये पोजीशन। राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर को उसके सामने से लगाएंगे, राइट हैंड को घुमाते हुए ये पीछे की तरफ देखेंगे। इससे हमारे लोअर एब्डोमिनल पे जोर आएगा, तो वो हमें फायदा देगा। दूसरे साइड से भी कर लेंगे इसी को। लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लेंगे, राइट पैर को साइड में लगाएंगे, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए इस तरफ पीछे की तरफ राइट साइड में देखेंगे। होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस धीरे धीरे नॉर्मल। अगला करेंगे, लेंगे इसमें गोमुखासन। गोमुखासन में राइट पैर को होल्ड करना है, अपने राइट पैर की एड़ी पे बैठ जाइए, इसके ऊपर अपना लेफ्ट पैर लगा लीजिए, घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर वो हाथ ऊपर से जाएगा, जो घुटना नीचे वो नीचे से जाएगा हाथ। गोमुखासन, ऊपर की तरफ देखेंगे, फोल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। रिलैक्स। दूसरे साइड से कर लेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लेंगे, एड़ी पे बैठेंगे लेफ्ट पैर की, उसके ऊपर में राइट पैर, हाथ ऊपर से जाएगा, राइट हैंड ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ देखेंगे, गोमुखासन। होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। रिलैक्स। जो मैंने आसन बताए ये सारे आसन करने हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आसन है वो है मंडूकासन। मंडूकासन की संख्या बढ़ानी है, मंडूकासन का टाइम बढ़ाना है। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए पैरों को फोल्ड करके सिद्धासन सुखासन में बैठिए। हाथों की पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी हमारा पॉइंट बता देता हूँ। ये हमारे रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के थोड़ा सा नीचे में सेंटर पॉइंट पे लेके चले जाइए। इस पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम दबाने से, प्रेस करने से डायबिटीज कंट्रोल के लिए ये पॉइंट बताया गया। इस पॉइंट को प्रेस कर लीजिए, रिंग फिंगर के नीचे में सेंटर पॉइंट पे लगा लीजिए। इस पॉइंट को दबाने से डायबिटीज कंट्रोल के लिए इफेक्टिव होता है एक्यूप्रेशर। इसको दबा लीजिए। दूसरे साइड से भी, दूसरे हाथ में भी रिंग फिंगर के नीचे में ये पॉइंट, इस पॉइंट को दबाने से ये इफेक्टिव होता है। नॉर्मल में भी हमारी दिनचर्या में हम कुछ चीजें शामिल कर लीजिए। चीनी को कम कर लीजिए। दूध में चीनी बिल्कुल नहीं लेना, ना खुद को लेना है ना बच्चों को देना है। दूध में चीनी बिल्कुल नहीं लेना। फिर उसके बाद में चाय में चीनी हम कम कर सकते हैं। जितनी मात्रा में हम ले रहे हैं उसी मात्रा को कम कर सकते हैं। यदि हम चीनी का इंटेक थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरह की चीजों में, तो आपको फल फ्रूट, जब मिठाई खाने की बारी आएगी तो उसमें आपको ये महसूस रुकना नहीं पड़ेगा कि नहीं यार मैं तो डायबिटीज है, मैं मिठाई
मनपसंद की चीजें हैं उसको खाने के लिए, बरकरार रखने के लिए आप यदि शुरुआत में चाय, दूध, इस तरह की चीजों में हम यदि चीजें कंट्रोल कर ले तो हम डायबिटीज जैसी चीजों से बच सकते हैं। डायबिटीज के लिए कुछ प्राणायाम भी है। प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम इफेक्टिव होते हैं डायबिटीज के लिए। नेक्स्ट अब हम चर्चा करेंगे, पैरों को फैला लेंगे फिर से। ठीक है, हम पैरों के जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को दंडासन में कर लेंगे। दंडासन में करने के बाद में राइट घुटने को पकड़ लेंगे, नीचे से होल्ड कर लीजिए, स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरुआत कीजिए। पैरों को सामने की तरफ लेके जाना, पूरा स्ट्रेच करना है। उंगलियों को पॉइंटेड रख लीजिए, सारे उंगलियों को आपस में जोड़ लीजिए। इस पोजीशन में करेंगे हम 5 बार। 1 2 3 4 5, गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, दूसरे लेग से करेंगे। स्ट्रेचिंग पहले 1 2 3 4 5, गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, दूसरे राइट लेग को ले लीजिए लेफ्ट के ऊपर में, एक हाथ उस हाथ घुटने पर, दूसरा हाथ ये पंजे पर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देंगे। पैर को शुरुआत कीजिए। 1 2 3 4 5, नेक्स्ट जमीन से टच करेंगे घुटने को, शरीर से करेंगे। 1 2 3 4 5, गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे लेग से कर लेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, घुटने को हॉरिजॉन्टल घुमाइए। 1 2 3 4 5, जमीन से टच करेंगे, छाती से लगाएंगे। 1 2 3 4 5, जीरो बनाइए घुटने से। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, दूसरा। फिर राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर रख लेंगे, पंजा रोटेशन। एक हाथ एंकल पर, दूसरा उंगलियों पर, गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, उंगलियों को पीछे की तरफ मरोड़ लेंगे। एक्यूप्रेशर, अंगूठे से पूरे पैर की मसाज। जैसे हमारे शरीर हाथों में होते हैं, हथेली पर होते हैं, उसी तरह पैरों के भी पॉइंट्स होते हैं। इसमें भी यदि रिंग फिंगर होती है, इसके ये पॉइंट रिंग फिंगर पैरों की, और उसके बीच में पॉइंट को दबा लेंगे तो डायबिटीज का पॉइंट आएगा। और इसके पॉइंट को, रिंग फिंगर के पॉइंट को दबा लेंगे ऊपर से। रिंग फिंगर की मतलब पैरों की रिंग फिंगर, ये उंगली, इस उंगली पे टॉप को दबाएंगे तो ये बीपी के लिए है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। इसको दबा के प्रेस करके रखिए टॉप पॉइंट को, तो बीपी के लिए। दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग को पहले पंजा रोटेशन, एक हाथ एंकल पर, दूसरा उंगली पर, गोल घुमा लीजिए।
रिवर्स, उंगली को पीछे की तरफ मरोड़ लेंगे। उसके बाद में एक्यूप्रेशर, सारे पॉइंट को दबा लीजिए, हल्की सी मसाज। और इसमें भी ये जो रिंग फिंगर है इसकी पैर की, उसके टॉप को दबा लेंगे तो ये बीपी कंट्रोल करता है। रिलैक्स, बटरफ्लाई कर लेंगे, दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे, बटरफ्लाई, पैरों को हिला लीजिए। बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कैसे है? हाइपरटेंशन, जरूरत से ज्यादा टेंशन लेते हैं हम। रीजन हमारी जीवन शैली, जीवन शैली में क्या चेंजेस आए? प्रकृति के साथ में नहीं रहना, प्रकृति के साथ में सामंजस्य नहीं बनाना, मतलब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जब सूरज निकलता है हम सोते रहते हैं, जब सूरज डूब जाता है तब हम अदर एक्टिविटीज करते हैं, या लेट नाइट तक हम जगते हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो गया, खाने पीने के स्टाइल चेंज हो गए, हमारे खान पान में बहुत सारे बदलाव आ गए, समय में बदलाव हो गए, खाने की जो वस्तुएं हम खाते हैं, इंटेक जो लेते हैं, उसमें तेल मसाले, इस तरह से काफी बदलाव हो गए कि फिर उसके बाद में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ हमें स्ट्रेस देती है। हम हर वक्त किसी से अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, कंपटीशन की भावना है। कंपटीशन की भावना अच्छी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो हमें स्ट्रेस दे। यदि हमें स्ट्रेस दे रही कोई चीजें, हम उस जिस चीज को झेल नहीं पा रहे और उसकी यदि कंटिन्यूटी हमारे शरीर में बनी रहती है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। बीपी सामान्य बीमारी है, इसको बीपी की बीमारी को स्लो पॉइजन भी कहते हैं। स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर में ये बढ़ते रहती है, और ये आगे चल के यदि हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, इसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया, तो आगे ये बहुत बीमारियों में, बड़ी बीमारियों में लेके जाती है हमें। जैसे कि हार्ट अटैक से हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसकी, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बीपी के लिए डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर एक दवाई दे देता है, जो शुरुआत होगी तो ताउम्र हमें वो खाती रहनी पड़ती है, और हम भी उस चीज को इतने लाइटली ले लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, एक गोली तो लेनी है जिससे हम अपने आप को नॉर्मल रख लेते हैं। तो कोशिश करें बीपी ना होने के लिए, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करना है, हमारे जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लेके आना है, अपने को परिवर्तन करना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। दिल दिमाग में किसी चीज को लेके नहीं जाना है, काम करना, वर्तमान में रहिए, न फ्यूचर में न पास्ट में, वर्तमान में रहिए, हमारी स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगी। वॉक कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे हम वॉकिंग के तीन चीजों को मैं कंपेयर करता हूँ। एक, हम वॉक करते साधारणतः वॉक ऐसा करते, हम आ गए हैं, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए, हाथों में ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन ऊंची। प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, ताकि भस्त्रिका भी करते रहे और मैं बीपी के ऊपर आपको कुछ बताऊंगा भी। आंखें कोमलता से बंद करते हुए सांसों को भरना है, सांसों को छोड़ना है। सांसों को भरने का, छोड़ने का समय सेम रहेगा। सांसों को भरना और छोड़ना दोनों ही एक्टिव मोड में। जब हम सांस भर रहे हैं तो पूरा डायफ्राम तक एक्सपेंड हो जाना चाहिए, और सांसों को छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम तक कॉन्ट्रैक्शन। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, बस ये करेंगे 2 मिनट के लिए।
तो मैं बीपी के ऊपर बता रहा था, जैसे वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो वॉकिंग को मैं 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो हम साधारणतः वॉक जैसे हम नॉर्मल करते हैं, दूसरी वॉक फास्ट वॉकिंग, तेजी से चलना, ये सेकंड कैटेगरी, और तीसरा दौड़ना। यदि सपोज हम 100 मीटर दौड़ते हैं, 100 मीटर दौड़ते हैं, ये हमारे 200 मीटर फास्ट वॉकिंग के बराबर है, और 400 मीटर सामान्य गति से चलने के बराबर है। मतलब हम सामान्य गति से जो चलते हैं वो 400 मीटर चले, उसके बराबर 200 मीटर तेज गति से चले और 100 मीटर दौड़ लगाए। तो ये तीनों का सामंजस्य बनाते हुए हमें वॉक करनी है। अपने आप को नॉर्मल फिट रखने के लिए जरूरी है सुबह शाम वॉक करना। किस गति से वॉक करना है और कितना वॉक करना मैंने आपको बता दिया है, एक कंपैरिजन दे दिया है। जिनकी एज ज्यादा है वो दौड़ नहीं सकते तो तेज वॉक कीजिए, जो तेज वॉक भी नहीं कर सकते तो नॉर्मल सामान्य गति से चलिए, उनको सामान्य गति से चलने का टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में जितने भी प्राणायाम हम करते हैं, यहाँ पर मैं जितने भी करवाता हूँ प्राणायाम, वो सारे प्राणायाम करनी है। बीपी के लिए सारे प्राणायाम करते हैं। इसमें बीपी के लिए जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, जो भस्त्रिका मैं बताता हूँ, सामान्य सौम्य भस्त्रिका बताता हूँ, सौम्य भस्त्रिका ही करना, हमको तेज गति से भस्त्रिका नहीं करना है। हाई बीपी के लिए तेज गति से भस्त्रिका नहीं करना, सामान्य गति वाला मतलब सौम्य भस्त्रिका करना है। कपालभाति करेंगे, कपालभाति भी धीमी गति से करेंगे। हाई बीपी वाले ध्यान रखें, सौम्य भस्त्रिका और सामान्य मतलब धीमे गति से कपालभाति करना है। उतना करना है जिससे आपको दिक्कत ना हो, और उसके बाकी के प्राणायाम सारे करने हैं जैसे मैंने बताया गया। और उसमें जो सबसे ज्यादा प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम की संख्या बढ़ानी है, भ्रामरी की संख्या बढ़ानी है, भ्रामरी ज्यादा करना है, प्रणव करना है, उद्गित करना है। उद्गित मीन्स ओम का जाप, ओम का जाप बहुत जरूरी है। जब भी हमें हाई बीपी होता है तो ओम का जाप कर लीजिए, या फिर लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए। जब भी हमें गुस्सा आता है, तेज गुस्सा आता है, अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वह लंबी गहरी सांस लीजिए, हम अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। अपने आप को नॉर्मल करने के लिए तेज मतलब लंबी सांस लेना है, तेज भी लेना, लंबी गहरी सांस लेना है। डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए, अपना क्रोध शांत हो जाएगा। हाई बीपी को शांत करने के लिए ये जितने भी प्राणायाम मैंने बताए ये सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छे प्राणायाम है। इसमें एक्यूप्रेशर में देखेंगे तो ये हमारी उंगली है, रिंग फिंगर के टॉप को दबाएंगे, प्रेस करेंगे हम टॉप को, तो ये एक्यूप्रेशर में बीपी में ये हमारे सहायक है, बीपी को कंट्रोल करते हैं। रिंग फिंगर ये टॉप में, ये फिंगर में, ये टॉप में हम पॉइंट को दबाएंगे तो कंट्रोल करता है। उसी तरह दूसरे साइड से रिंग फिंगर की टॉप को दबाएंगे तो ये हमारे कंट्रोल करता है। इसको दबाते रहिए, बीपी आप हमारा कंट्रोल रहेगा। ओम। हम अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांसों को छोड़ना है, सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया एक्टिव मोड में रहेगी, सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप रहेगी। शुरुआत कीजिए कपालभाति की। मुंह बंद लगा ले तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कपालभाति मैंने आपको इसमें बताया, बीपी के लिए अपनी जीवन शैली में भी चेंज करना है, खाने पीने की चीजों में चेंज करना है,
समय में चेंज करना है, समय का ध्यान रखिए। जब भी हम खाना खा रहे हैं समय का विशेष ध्यान रखिए। हम फूड मेडिटेशन में स्पेशली मैं बताता हूँ और आप सभी को भी पता है, कोई भी चीज नई नहीं बताता हूँ, सभी चीज आपको पता है। केवल ये है कि हमारे दिमाग में थोड़ी सी डस्ट चढ़ जाती है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। मैं उसी को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जब भी खाना खा रहे हैं धीरे धीरे चबाते हुए खाइए, पूरा ध्यान अपना खाने पे लगाइए, हर ग्लास में पूरा आनंद लेते हुए, पूरा स्वाद लेते हुए खाइए। बहुत जरूरी है अपने लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े से बदलाव लेके आए। हम लाइफस्टाइल में ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा भौतिक चीजों में लगे रहते हैं कि भौतिक चीजों में अच्छा आहार मिलना चाहिए और अच्छी सारी भौतिक चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, लेकिन हम दोनों ही चीजों को उपभोग करने में असक्षम रहते हैं। हम जब आहार के मामले में आते हैं हम सोचते हैं कि हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हम उसका आनंद नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? कि जब भी आते हैं हम कुछ भी खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता क्या खा रहे हैं, या अच्छा भी खा रहे हैं तो उसका आनंद नहीं लेते। टीवी चलता रहता है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, उस आनंद को मतलब खाने के आनंद को हम उपभोग नहीं कर सकते। उसी तरह भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजों का भी हम उपभोग नहीं कर पाते। लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो गई, बीमारियां आ जाती है जिसकी वजह से हम चीजें नहीं कर सकते। जैसे अभी डायबिटीज की बात हो गई, हम मीठा नहीं खा सकते, तो हमारे पास में चीजें हैं लेकिन हम उसका उपभोग नहीं कर पाते। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हमें अपने शरीर से दूर रखना है। उसके लिए अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब भी सो रहे तो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खाइए, चबाते हुए खाइए, धीरे धीरे खाइए। खाने का के बाद में थोड़ी सी वॉकिंग कीजिए। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये नॉर्मल चीजों को ही अपनी आदत बनाइए। ये कोई भी स्पेशल नहीं है, कोई भी चीज नई नहीं है, इसको हमारी आदत में शामिल कर लीजिए। खाना खा रहे हैं धीमे गति से खाना है, स्वाद लेके खाना है, खाना खाने के बाद में थोड़ी सी वॉक करनी है हमें, तो अपनी आदतों में शामिल कर लीजिए इन चीजों को, बहुत लाभ होगा। स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। जो भी हम कमा रहे हैं उनका उपभोग भी करना सीखिए, वर्तमान में जीवन जीना सीखिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद पूर्वक योग कीजिए, आनंद पूर्वक हमारी दिनचर्या में एक आनंद, खुशी, प्रसन्नता को भी शामिल कीजिए। ओम। हम अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में राइट नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से सांस भरना है। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। हम करेंगे अनुलोम विलोम। शुरुआत कीजिए 2 मिनट के लिए, आंखें कोमलता के साथ में बंद और अनुलोम विलोम कीजिए। मैंने अभी जो चर्चा की वो हाई बीपी को लिए की। अब मैं लो बीपी के लिए भी आपको कुछ कहना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा। जो साधारणतः जो बीपी होता है, बीपी का मेजरमेंट जो लो लेवल होती है वो 80 एंड 120 ये स्टैंडर्ड है जो हमारी रहनी चाहिए। 80 120 सामान्य है बीपी। इसकी जो हाई रेंज है 120 से 130 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 130 से 140 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हाई साइड में थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन लो साइड जो 80 है, 80 से यदि 70 की तरफ जा रहा है, हमारा कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमें सोचने लायक बात है। यहाँ पे हमें थोड़ा सीरियस होना चाहिए। यदि जो 80 की मात्रा है वो 80 से 70 की पर आ रहा है तो हमें उस पर सीरियस होना चाहिए। लो बीपी जनरली लो बीपी की नहीं होता है। लो बीपी सामान्यतः महिलाओं में ज्यादा मिलता है। तो महिलाओं के लिए मैं विशेष बता रहा हूँ, लो बीपी से निजात पाने के लिए सामान्यतः जैसे हम योग करवाते हैं, पूरा योग का जो सेशन चलता है पूरा योग का सेशन करना है। आप हमारे लिए लो बीपी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें पूरा प्राणायाम से शुरुआत से लेके आखिर तक का पूरा प्राणायाम करना है लो बीपी वालों के लिए।
इसमें ध्यान रहे हम सूर्य नमस्कार की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सुबह जो शुरुआत के जो वार्मिंग एक्सरसाइज है, वार्मिंग एक्सरसाइज ज्यादा करनी है लो बीपी वालों को, सूर्य नमस्कार करना है ज्यादा, और बाकी की चीजें जितने भी आसन प्राणायाम बताते हैं वो सारे करने हैं। लेकिन उसमें जो क्वांटिटी की मात्रा में देखेंगे, ये समय हम जिसको ज्यादा देंगे वो देंगे वार्मिंग एक्सरसाइजेस और सूर्य नमस्कार को हम ज्यादा समय देंगे। लो बीपी वाले ज्यादातर ध्यान रखें इन चीजों को, हमें क्या किस चीज पे ज्यादा वर्क करना है। प्राणायाम का समय भी बढ़ाते रहिए, 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक लेके जाने की कोशिश कीजिए प्राणायाम। जितना डेंजरस हाई बीपी होता है उससे ज्यादा डेंजरस लो बीपी होता है, तो लो बीपी का भी विशेष ध्यान रखें। लो बीपी 70 तक जाता है तो उसको सामान्य ले लीजिए, हम योगाभ्यास के तरह उसको कर सकते हैं। यदि उससे ज्यादा नीचे जा रहा है तो उसको सीरियसली, बहुत सीरियसली ट्रीट करके उसका वर्क करें, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। योगाभ्यास के थ्रू भी हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा कम हो रहा है तो हमें मेडिसिन के तरफ जाना पड़ेगा, हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखें हम योगाभ्यास के थ्रू हम बीपी को क्योर कर सकते हैं, डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। नॉर्मल तरीके से हम, यदि हमारे जीवन शैली लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदलाव लेके आ रहा है तो हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओम, धीरे धीरे करके आंखें खोल लेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम, दोनों प्राणायाम कॉम्बिनेशन में होंगे। अपने आंखों हाथों से कानों के छिद्र बंद करेंगे, 2 उंगली आंखों पे लगाएंगे, इस पोजीशन में हाथों को रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। 3 बार करेंगे हम भ्रामरी। शुरुआत कीजिए। एकदम शांत, पेट सीधे रखें, गर्दन ऊंची, हाथों में ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता के साथ बंद रहेंगी। अपने इष्ट देव की प्रतिमा अपने आज्ञा चक्र में स्थिर कीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर, स्वस्थ, अनुपम मनुष्य रूपी जीवन के लिए, जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना है। हम
हम ईश्वर से विश्व शांति की कामना करते हैं। इसके लिए शांति पाठ करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, शांति पाठ की शुरुआत करते हैं। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति रेवी। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने दोनों हाथों को पास में लाके गठन कीजिए। वामा कोने पर आंखों पे लगाएंगे, हल्की सी आंखों पे मसाज, ब्लिंक करते हुए आंखों को खोल लेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों में गठन करेंगे, वार्म अप करिए। आंखों पे लगाइए, अपने सारे जॉइंट्स पे लगा लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, आज संडे है, आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है स्वमंथन का। स्वमंथन आज शाम में 5 बजे है। हमारा आज का सब्जेक्ट है अग्निहोत्र और हमारे इसके एक्सपर्ट है जीसी गंगवार और मिस्टर नवीन जैन। और उसके बाद में बच्चों का भी काफी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, किड्स टीचिंग किड्स। कल उसका एक सेशन हो चुका है, आज उसका दूसरा सेकंड सेशन है। 2 से 3 का टाइमिंग है। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं देख पाया, लेकिन हाँ मेरे मिसेस ने देखा है पूरा प्रोग्राम, और मैंने भी कुछ बीच बीच में कुछ देखा है। काफी अच्छा प्रोग्राम रहा। सभी बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया है। उसके साथ में मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, लो बीपी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लो बीपी के ऊपर मैंने एक चीज तो ये बताया कि कंप्लीट प्राणायाम करना है, उसके साथ साथ में हमें ताली वादन भी करनी है। ताली वादन हमारे लिए अच्छा है, तो आज हम ताली वादन करेंगे। 1 मिनट का ताली वादन, और उसके बाद में अंतिम सेशन में हस्तासन की तरफ बढ़ेंगे। ताली वादन हमारे लो बीपी के लिए बहुत अच्छा है, तो शुरुआत करेंगे ताली वादन। अब एक साइड से अब सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ताली वादन बहुत जरूरी है, ताली वादन करते रहिए, भजन कीर्तन के साथ में कीजिए या नॉर्मल भी कीजिए, ताली वादन जरूरी है। उसके हमारे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब हम हस्तासन की तरफ बढ़ते हैं। सभी अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना है, खिलखिलाते हुए हंसना है, दहाड़े मार के हंसना है। शुरुआत कीजिए हस्तासन।
आप सभी छात्रों को अपना कीमती समय निकाल के हमारे ऑनलाइन योग सेशन में आके ज्वाइन किया, योग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइस की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस फैसिलिटी को देने के लिए और बहुत सारे नए नए की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन आपका दिन शुभ। थैंक यू किशोर जी। थैंक यू। थैंक यू अंकल। थैंक यू। थैंक यू किशोर जी। थैंक यू अजय जी।